उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट पर जो है लिख लेता हूं। जितनी भी बातें होती हैं मैं कोर्ट जाता हूँ, कचहरी में जाता हूँ, अपने एडवोकेट से कहता हूँ, एडवोकेट सारी बातें टर्म्स और कंडीशन लिख देता है और उसे रजिस्टर कर देता है। ये 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे आप करवा सकते हैं आसानी से। कौन कौन सी बातें ध्यान से पढ़ते हैं। कहता द पार्टनरशिप डीड कैन बी ओरल और रिटन। ये ओरल भी हो सकती है और रिटन भी, यानी कि आप पार्टनरशिप डीड जरूरी नहीं है रिटन में करें। अगर आपने आपस में तय कर लिया है, आपस में बात कर ली है और आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो वो भी चलती है। यानी कि पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। एमसीक्यू का क्वेश्चन। तीसरी बात, कथा होगा इट इज बेटर, ये बहुत जरूरी है, बहुत ही अच्छा है। क्या अच्छा है? कहता पार्टनरशिप डीड इज रिटन। कहता पार्टनरशिप डीड अगर रिटन में लिखी हुई हो तो ये सबसे अच्छी बात है। भैया क्यों सबसे अच्छी बात है? क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट को बताती है। अगर आप में किसी भी तरह का क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा, तो भैया कल को दूसरा वाला आदमी कह दे मैंने तो ना बोला था ये वाली बात। आपस में आपने तय कर लिया, कोई बात तय कर ली और आपने ओरली तय कर ली, लड़ाइयां सब में होती है। भाई हम दो भाई आपस में होते हैं, हमें लड़ाई हो जाती है। कभी कभी तो टीचर और स्टूडेंट में लड़ाई होती है, बहन भाई में लड़ाई हो जाती है। तो भैया पार्टनर्स में लड़ाई ना हो सकती? पार्टनर्स में भी लड़ाई हो सकती है। तो पार्टनर्सों में अगर लड़ाई हो गई, दिल खट्टे हो गए, तो दूसरा पार्टनर तो झूठ बोल सकता है, आप कैसे पकड़ लोगे? तो इन लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि पार्टनरशिप की रीड कैसी होनी चाहिए, रिटेन। अगर आपने एक एक पॉइंट उसमें लिख लिया है, सारी बातें तय कर ली हैं, तो बाबा सबसे अच्छी बात है पार्टनरशिप डीड कौन सी बेटर है, रिटेन। तो दो क्वेश्चन बन गए एमसीक्यू के। पहला पॉइंट, क्या पार्टनरशिप डीड ओरल और रिटन हो सकती है? यस। दूसरी चीज, कौन सी बेटर होती है, ओरल रिटन या बोथ? तो सबसे अच्छा भैया रिटन वाली। आपके एमसीक्यू यहां तैयार हो जाते हैं।